Good morning, student. Today we are learn about noun in grammar. तो आज हम noun यानी कि संज्ञा के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे या सुनेंगे कि noun होता क्या है। तो we all knows about noun very clearly. Noun is a naming word. हम simply इसको बोल सकते हैं. Noun is a name of any place, person or anything or animal. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम ही संज्ञा या नाउन होता है। तो आखिर नाउन हमारे ग्रामर में इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। नाउन इज द नेम of any place, person, thing and animal, है ना। तो हम कह सकते हैं कि नाउन किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पशु या स्थान के नाम को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब नाउन जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। राम एक पर्सन का नेम है। टुक टुक पैट का नेम है। भोपाल प्लेस का नेम है। चेयर वस्तु का नाम है। इसी तरीके से सो ऑन हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं नाउन के। तो आखिर हम कह सकते हैं कि हमारा नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी पशु का नाम, ये सभी या किसी स्थान का नाम, ये सभी नाउन होते हैं यानी कि संज्ञा होते हैं। अब नाउन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से वैसे हम मुख्य रूप से देखें तो 5 प्रकार के नाउन को हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। दो उसके साइडर्स होते हैं, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि उनके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से नाउन हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा नाउन होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर noun. When we speaks name someone especially is called to proper noun. जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के को विशेष नाम से जानते और पहचानते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम व्यक्तिगत रूप से ही लिया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं और इसके बारे में और समझ सकते हैं। जैसे द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। पर्टिकुलर नाम यानी कि स्थायीगत जो नाम होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन के इंक्लूडेशंस में रखते हैं। जैसे, और जब ये स्पेसिफिक है या स्पेशल नेम है तो इसको हम जो हमारी आर्टिकल होती है द, उससे डिनोट करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द रामायणा, द गंगा रिवर का नेम है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास में, जैसे जिनमें हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, राम, सीता,
वापस से हम प्लेस का नाम ले रहे हैं भोपाल। आप चाहे तो कुछ और एग्जाम्पल जबलपुर ले सकते हैं, आप कोई इंदौर ले सकते हैं, मुंबई ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने प्लेस का नाम भोपाल से ही डिनोट कर रही हूँ। तो इस प्रकार से कही जाने वाली जो शब्द होते हैं जिनको हम पर्टिकुलर नेम के साथ में यानी किसी खास स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो नाम है वो डिनोट करते हैं प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन से हम समझ चुके हैं कि किसी व्यक्ति का जो पर्टिकुलर नेम होता है वही प्रॉपर नाउन होता है। नाउ नेक्स्ट वन है कॉमन नाउन। सेकेंड टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि इसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। किसी समूह को इंगित करते हुए किसी नाम से उसको संबंधित करना ही कॉमन नाउन कहलाता है। देखिए कैसे, जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक ही प्रकार के व्यक्ति या स्थान या वस्तु को दिया जाता है, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज, ये काउ, बेबी। ये जो एग्जांपल्स हैं ये कॉमन नाउन के हैं जो सबको सेपरेटली ना दे करके एक साथ में दिया जाता है, यानी कि अलग अलग डिनोट ना करते हुए किसी एक समूह को इंगित करने के लिए इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है और यही हमारे कॉमन नाउन के वर्ड्स भी होते हैं। देख लेंगे कि जो कॉमन नाउन है, नेम गिवन टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स of the same kind is called a common noun. Name given to same persons, things, places, नेम गिवन टू सेम पर्सन्स, थिंग, प्लेसेस, एनिमल और एक्सेट्रा, जो भी हम नेम या नाउन में हम यूज करते हैं, तो ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। अगर हम इसको बोले कि अगर सेम काइंड यानी कि एक जैसे नाम के, ऑफ द सेम काइंड ऑफ, एक जैसी चीजों के लिए जो भी हम नाम देते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। Name given to same persons, thing, places of the same kind is called common noun. तो कॉमन नाउन से हमको क्या सीखने के लिए मिलता है कि जो भी नाम सामान्य रूप से दिया जाता है किसी समूह के लिए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। यहां पे हम अगर प्यूपल्स ले लें तो ये पर्सन्स को ही डिनोट करता है। नेम गिवन टू प्यूपल्स, थिंग्स, प्लेसेस ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जांपल्स में है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बॉय, गर्ल, ये सभी को डिनोट करता है। गर्ल पूरे समूह को डिनोट करता है, किसी विशेष लड़की को डिनोट नहीं करता है, किसी विशेष लड़के को डिनोट नहीं करता है। इसलिए ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन नाउन में इंक्लूड होंगे। बेबी हो गया, ये भी कॉमन नाउन में आएगा। अब इसी में आगे आप देख सकते हैं
टीचर हो गया, टीचर भी सेम, बोथ ऑफ, बोथ जेंडर्स के लिए इक्वल यूज किया जाता है, यानी कि टीचर जो है वो इक्वली सब जगह पर टीचर ही कॉल किया जाएगा, इसलिए ये क्या है हमारा कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। अभी तक हमने दो देखे, जिसमें हमने व्यक्ति से संबंधित नामों को यानी कि व्यक्तिगत नामों को देखा, फिर सामान्य रूप से लिए जाने वाले नामों को देखा। अब इसके बाद में देखेंगे कलेक्टिव नाउन। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं बहुत से व्यक्ति, स्थानों, वस्तुओं आदि को एक मानकर दिया गया नाम समूहवाचक कहलाता है। पहले तो हमने कॉमनली एक ग्रुप के लिए नाम दिया, अब यहाँ पे पूरा का पूरा झुंड या समूह है जिसके लिए हमको एक वर्ड देना है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसको देख लेंगे। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स कंसिडर्ड एज वन आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। Nouns that stands for a number of things, for a number of things considered as one यानी कि बहुत सा समूह है उसको केवल एक से डिनोट करना है, तो उसके लिए हम जिस नाउन का यूज करते हैं as one are called collective noun। एग्जाम्पल्स होते हैं हर्ट, स्कूल, बंच, टीम, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने आप में ही किसी समूह को बताते हैं। टीम किसी प्लेयर के पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, बंच या तो की का हो सकता है, ग्रेप्स का हो सकता है, फ्लावर्स का हो सकता है। स्कूल पूरी तरीके से किसी टीम को ही दर्शाता है, जहां पर बहुत से एक साथ में टीम को दिखाया जाता है, एक साथ में बहुत सारे झुंड को दिखाया जाता है, तो हम स्कूल। हर्ड पशुओं के जो झुंड होते हैं उनको हम हर्ड कहते हैं, एक साथ में बहुत सारे, जैसे लॉयन हर्ड, एलिफेंट हर्ड, हाथियों का झुंड, शेरों का झुंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक झुंड यानी कि समूह को जब डिनोट करते हैं तो ऐसे वर्ड्स को हम यूज करते हैं, और ये जो वर्ड्स आते हैं वो कलेक्टिव नाउन्स के इंक्लूडेशंस में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर मटेरियल नाउन। अभी तक हमने देखा था कलेक्टिव नाउन, इसके बाद हम देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसमें हम पदार्थों को यानी कि जो भी हमारे पदार्थ है, पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं, पदार्थों को पदार्थवाचक संज्ञा जब हम देते हैं तो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। The names of materials are called material noun. The
नेम्स ऑफ materials are called material noun। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धातु और पदार्थों के जो नाम होते हैं उसी को हम अपने मटेरियल नाउन के इंक्लूशंस में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। तो ये जो धात्विक चीजें होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वूल हो गया, स्टोन हो गया, एक्सेट्रा। ये सभी किसके इंक्लूशन? बहुत से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। सिल्वर होता है, आपका क्ले होता है, वूल होता है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं जो कि जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? मटेरियल नाउन के अंदर के आती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य हमारे प्रकार होते हैं वो कुछ 5 प्रकार होते हैं हमारे। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन सब, जैसे कि हमने पहले देखा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये जो हमारा 4th नंबर है ये मटेरियल नाउन। तो अगला हम देखेंगे इसी के आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये हमको विजुअली दिखाई देती हैं और ये मेटल यानी कि मटेरियल्स में होती हैं, इसलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? मटेरियल नाउन के। अब इसके बाद में हम जो नाउन देखेंगे वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते या उसको देख नहीं सकते हैं, तो ऐसे नाउन्स को हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसमें हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जैसे हमको डर लगता है, हमको किसी से बहुत प्यार होता है या हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, किसी की ईमानदारी हो गई, हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं लेकिन किसी तरीके से छू या टच नहीं कर सकते, उसकी किसी तरीके की मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा कोई किसी से नफरत करता है, कोई स्केलिंग नहीं होती उस चीज की कि वो कितना उसको पसंद करता है, उसकी कोई स्केलिंग नहीं होती, कौन कितना ईमानदार है उसकी कोई स्केलिंग नहीं होती। ये सब चीजें केवल महसूस करने वाली होती हैं। तो जितनी भावनात्मक चीजें होती हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? द वर्ड यूज्ड टू डिनोट द वर्ड्स यूज्ड टू denote the word used to denote an action, quality, and action quality our state of mind, are called abstract noun। एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे। हैप्पीनेस, सैडनेस,
हम बहुत खुश हैं, हम बहुत दुखी हैं। फियर, लव, एक्सेट्रा। ये जो फीलिंग्स है यही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो 5 टाइप्स हमने नाउन देखे, ये तो मेन नाउन्स के काइंड थे, यानी कि मेन काइंड्स ऑफ नाउन थे। तो अब हम देखेंगे कि इसके अलावा भी कौन कौन से हमारे पास में नाउन होते हैं जो बहुत ज्यादा लेंथी तो नहीं है, लेकिन वो भी हमारी ग्रामर के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। फर्स्ट है काउंटेबल noun and second one is uncountable noun। जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन्स मीन्स दोज आर easily countable is called countable noun and those are not easily countable is called uncountable noun। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें अब मैं आपको बताती हूं दोज नाउन्स आर easily countable are called countable noun। इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉय, बेंचेस, बेंच, चेयर, स्टोन, एक्सेट्रा। ये इजिली काउंट किए जा सकते हैं। आपको कुछ पेबल्स या कुछ स्टोन दे दिए जाए तो आप उनको इजिली गिन सकते हैं। आपके स्कूल में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, आप उनको इजिली गिन सकते हैं। बेंचेस कितनी होती हैं, चेयर्स कितने होते हैं, आप उनको काउंट करके बता सकते हैं। एप्पल्स आपके पास में दे दिए जाए, आप उनको काउंट करके बता सकते हैं कि कितने आपके पास में एप्पल्स हैं। तो दीज आर काउंटेबल्स नाउन। Those nouns are not nouns cannot count easily are called uncountable noun। Those nouns can easily countable are called countable noun and those nouns cannot count easily are called uncountable noun। एग्जाम्पल्स देख लेंगे। शुगर, शुगर को हम मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, नाप तौल करते हैं इसकी, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते। हेयर, बालों को भी हम गिन नहीं सकते। स्टार्स, ऑयल, वाटर, एक्सेट्रा, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। आज के लिए हमारे लिए इतना ही है। अब आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा और अपने आसपास के बहुत से नाउन्स को फाइंड आउट करके अपने एग्जाम्पल्स को और ग्रो अप कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।